नमस्कार दोस्तों, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10th क्लास की। उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास इस प्रकार से दिया गया है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन को दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना। निम्नलिखित जो संख्याएं हैं उनको क्या करना, हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो ये जो संख्या दे रखी है इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। इससे पहले हम बात करें कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझने की बात यही है कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम लिखे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड से पहले अपन बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो। ठीक है, नहीं जाता हो। उन संख्याओं को हम बोलते हैं कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो हमें ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई ये जो संख्या दी गई है इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में आप इसको क्या करोगे, तोड़ोगे, इसको ब्रेक करोगे। तो इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में हमें तोड़ना है। अब बात करते हैं कि भाई अभाज्य संख्या वे संख्या हो गई जिनमें स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लिखें तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। अब बात करते हैं एक की, तो क्या एक अभाज्य संख्या है क्या। तो हम बात करेंगे एक अभाज्य संख्या नहीं होती, एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता क्योंकि एक क्या है, एक कॉमन नंबर है। ठीक है, एक क्या है, एक कॉमन नंबर है, एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। तो सबसे छोटी और सम जो अभाज्य संख्या है, यानी सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या वो कौन सी है, 2 है। फिर 2 के बाद में कौन सी आती है, 3 है। 3 के बाद में अपने पास कौन सी आती है, 4 होगी नहीं, 5, क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है। 5 होगी, 6 होगी नहीं क्योंकि 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। फिर कौन सी आएगी, 7 आएगी। 7 के बाद में 9, 8 होगी नहीं, 9 होगी नहीं, 10 में नहीं होगी, 11 होगी। 11 के बाद में 13 होगी, 13 के बाद में 17 होगी, फिर 19 होगी, फिर 23 होगी। इस प्रकार से अपने पास कौन सी संख्या आएगी, अभाज्य संख्या आएगी। यानी अपन को इन संख्याओं के अंदर इन संख्याओं का ही भाग लगाना है, इसके अलावा दूसरी संख्याओं का भाग नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि अपन को पूछा है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो अभाज्य संख्या अपने पास ये, तो इनके गुणा के रूप में ही इन संख्याओं को व्यक्त हमें करना है। तो इन संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, गुणा के रूप में, गुणनखंड के रूप में, यानी गुणा के रूप में अभाज्य संख्या और इनके गुणा के रूप में इसको क्या करना है, व्यक्त हमें करना है। अब अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने को दे रखा है, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा संख्या अपने पास 140। ठीक है, अब 140 है तो इसमें सबसे पहले बात करें कि कौन सी संख्या का भाग जाएगा। तो इनकी बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि संख्याओं का भाग कैसे हम देखते हैं। तो 2 की भाजकता का नियम हमने पढ़ा, 2 की भाजकता का नियम। तो 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है भाई, कि वे संख्याएं जिसमें क्या हो, इकाइकांक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उन संख्याओं वो संख्या क्या होती है, 2 से पूरी भाज्य होती है। या हम कह सकते हैं वे संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है वो संख्या क्या होती है, 2 से भाज्य होती है। 3 के लिए हमने क्या पढ़ा, 3 के लिए हमने पढ़ा कि संख्याओं का योग करके देखेंगे तो 3 से भाज्य होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, 4 को देखना नहीं है, 5 को देखना है। 5 को क्यों देखना है भाई, कि भाई 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 5 में क्या होना चाहिए, इकाइकांक क्या होना चाहिए, 0 और 5 आना चाहिए। और फिर किसके बाद में देखेंगे, 7 के बाद देंगे तो 7 का भाग लगा के देखेंगे, क्योंकि इसको डायरेक्ट पता करने के लिए प्रोसेस लंबी है। तो उसके बजाय अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका भाग लगा के देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 140 है तो 140 में सबसे पहले देखो इकाइकांक क्या है, 0 है, यानी इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। तो आप 2 का भी लगा सकते हो और 5 का भी लगा सकते हो, लेकिन जो आपको पहले पता चला उसका लगा लो। तो 2 का भाग इसमें पूरा जा रहा है तो 2 का भाग इसमें लगा लो। अब 2 का भाग किसमें लगाएंगे, 14 है। 14 में 2 का भाग लगाया तो अपने पास कितना आ गया, 7 बार गया, ये 7 बार और 0 ऐसे कैसे। फिर से 2 का भाग लगाया तो कितने बार गया, 2 3 6, फिर 1 बच गया, ये 1 हो गया, 10 हो गया, तो 2 पंजे 10, यानी ये अपने पास आ गया। अब देखो इसमें 2 का भाग चला गया, इसमें 2 के बाद में किसको ट्राई करेंगे, 3 को। क्या 3 का भाग इसमें जा रहा है क्या, तो नहीं जाता, क्योंकि 3 और 5 कितना हो गया, 8। 8 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा।
3 के बाद में किसका देंगे 5 का, तो हमें पहले से पता चल रहा था इकाई का अंक कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो यानी 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग लगाओ 7 पंजे 35। अब इसमें किसका भाग देंगे, तो देखो 5 तक भाग लगा लिया, तो 5 से पहले की संख्याओं का भाग लगाने की जरूरत अपन को नहीं है, तो फिर कौन सा का देंगे 7 का देंगे, तो 7 का भाग इसमें जा रहा है, और वैसे भी पता चल रहा है 7 एक क्या है अभाज्य संख्या, तो ये अपने पास आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, वैसे तो इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है, बराबर कितना आ गया इंटू 7 और बराबर कितना आ गया 140 अपने पास आ गया। लेकिन क्या इसको इस प्रकार से लिखेंगे क्या, तो इसको हमें इस प्रकार से नहीं लिखना है, इसको थोड़ा सा अरेंज करना है कि 2 अपने पास कितनी बार आया 2 बार, 2 कितनी बार आया 2, तो 2 को लिखेंगे 2 की घात 2 इंटू में 5 इंटू में 7 बराबर 140। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे लिखने का कारण क्या है, रीजन क्या है कि हम आगे इसके क्वेश्चनों में हम पढ़ेंगे HCF और LCM पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे HCF और LCM पढ़ेंगे, तो HCF और LCM पढ़ेंगे जब अपन को पता रहेगा कि कौन सी संख्या की घात कितनी है और कौन सी संख्या की घात, यानी ज्यादा और कम घातों को हम देखते हैं। जब HCF और LCM पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमने इसको लिखा क्यों था, क्योंकि वहां पे ये चीज बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से 140 का अभाज्य गुणनखंड अपने पास कितना आया 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, संख्या अपने पास है 156 है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो संख्या अपने पास है 156, ठीक है। अब 156 है तो 156 में किसका भाग लगाएंगे अपन, 156 में भाग लगाएंगे सबसे पहले, देखो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग इसमें लगाएंगे, क्योंकि इकाई का अंक क्या है समय, तो इकाई का अंक समय, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 2 का भाग इसमें लगा के देख लो। अब 2 का भाग लगाया तो 2 का भाग 15 में लगाएंगे, तो 2 7 14 यानी 7 बार गया, एक बचा इसमें गया तो 2 अंटे 16 यानी 78 बार इसमें भाग गया। 78 में ही वापस से यानी सम संख्या तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग लगा दो, तो 2 का भाग लगा 2 3 6, फिर एक बचा 2 9 18, ठीक है। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो किसका लगाएंगे, 2 का भाग नहीं जा रहा, तो इसमें अपन कौन सी संख्या का भाग लगाएंगे 3 का। देखो पहले 3 का जाता है क्या, तो 3 को और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और 9 12। वैसे डायरेक्ट भी दे सकते हैं 3 एकम 3 3 3 9, 3 का जा रहा है तो 3 का भाग लगा दो, 3 एकम 3 और 3 3 9। अब 3 का नहीं जाएगा इसमें, 3 के बाद में 5 को देखेंगे 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा। वैसे पता चल रहा है कि 13 खुद एक क्या है अभाज्य संख्या, तो इसमें किसका जाएगा केवल और केवल 13 का ही भाग जाएगा। एक आ गया अपने पास 13 एकम 13। अब आगे इसको लिखें तो अपने पास कितना आएगा, देखो इसको बार बार हम नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13, इसको वापस लिखेंगे क्या 2 की घात कितनी लिखेंगे, 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 की घात 2 इंटू कितना 3 इंटू 3 इंटू 13 और बराबर में कितना है 156। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। ये अपने पास क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड आ गए, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13 अपने पास इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन अपने पास है 38 25 है, ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड अपने पास क्या होंगे, तो देखो इसको देखते हैं हम। 38 25 अपने पास संख्या है, नेक्स्ट उसके अभाज्य गुणनखंड अपन देखते हैं। देखो इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन अपने पास 38 और 25। अब 38 25 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 38 25 में सबसे पहले भाग किसका जाता है। अब अपन देखेंगे 2 का भाग तो नहीं जाता, तो 2 के बाद में किसको ट्राई करेंगे 3 को ट्राई करेंगे। अब 3 को ट्राई कर सकते हो, 3 को नहीं ट्राई करना चाहते हो तो पहले 5 को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हम एक बार 3 को देखते हैं कि देखो 3 और 8 कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, 13 और 5 कितने हो गए 18 यानी 18, 18 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो 3 का भाग इसमें भी जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 2 21, 3 7 21, 3 5 15, इस प्रकार से भाग गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 38 25 में भाग लगा दो किसका 3 का, ऐसे भी आप भाग लगा सकते हो। 3 एकम 3, 0 बच गया, 8 होता रहा, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 2 3 7 21 और कितना बच गया 1 बच गया, 5 3 5 15। तो इस प्रकार से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो और इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो। वापस से देखिए किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है क्या, वापस से ट्राई करो। 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 7 कितने हो गए 10, 10 और 5 कितने हो गए 15, 15 में 3 का भाग जाता है तो बिल्कुल 3 का भाग इसमें भी जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये अपने पास आ गया। कैसे लगाया 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो गया, 15 में 5 बार, ठीक है। अब वापस से देखो 3 का भाग जा रहा है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो 3 का भाग नहीं जाएगा तो किसको ट्राई करेंगे 5 को ट्राई करेंगे, क्योंकि इकाई का अंक कितना दिख रहा है 5, तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 अंटे 40, 2 बच गया और कितना आ गया 5। वापस से देखो इकाई का अंक 5 आ गया तो 5 का भाग फिर से लेंगे, तो 5 एकम 5, 3 बच गया,
7 पंजे 35। अब देखो कितना आया 17 अपने पास प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 17। तो 17 में 17 स्वयं क्या एक अभाज्य संख्या है, तो हमने देखा था कि 17 में केवल 17 का ही भाग जाता और कोई संख्या का भाग नहीं जाता। तो 17 एकम 17, ये अपने पास एक संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो 3 कितनी बार है, 2 बार, तो लिखेंगे 3 की घात 2 इंटू 5। 5 की घात कितनी है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की घात भी 2 इंटू 17। ठीक है, और बराबर कितना आएगा 3825। तो ये अपने पास संख्या आ गई, ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इस संख्या को अपने इस प्रकार से सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास क्या रहने वाला है, तो फोर्थ क्वेश्चन अपने पास तो देखो 5005 अपने पास संख्या थी, इसका अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो देखेंगे संख्या अपने पास है 5005। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो 5005 है तो 5005 है। अब इसमें भाग किसका जाएगा, तो सबसे पहले देखो वैसे तो 2 का नहीं जाएगा, इसमें 3 का नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट अगर अंक दिख रहा है अपन को पता चल रहा है कि इसका भाग जा रहा है 5 का, तो डायरेक्ट 5 का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम से बाद में इसको लिख देना कि 5 बाद में लिख देना, 3 आए या 2 आए तो उसको पहले लिख देना। तो 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग लगाते हैं। तो 5 का लगाया, 5 एकम 5, फिर 0 और 5 एकम 5, यानी इसमें 5 का भाग गया। अब इसमें देखते हैं कि 5 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 गया, तो 3 का भाग भी नहीं जा रहा, यानी 5 का नहीं जा रहा, 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, तो किसका देंगे फिर 7 का ट्राई करेंगे। तो 7 का भाग जाता है कि इसमें, तो 7 का भाग लगा के देख लो एक बार के लिए। तो 7 का भाग लगा के देखेंगे तो 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा 3, 0 उतारा, 7 चौक 28, 2 बचा, 1 बचा, 7 21, यानी 7 का भाग पूरा पूरा इसमें जाएगा। तो 7 का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा 143 बार। कितनी बार जाएगा 143 बार। अब इसमें वापस से 7 का भाग जाता है क्या, तो हम देखते हैं इसमें 7 का भाग नहीं जाता। तो 7 का भाग नहीं जाता तो फिर क्या करेंगे, 7 से आगे कौन सी संख्या अभाज्य संख्या 11, तो 11 का भाग लगा के देखो, तो 11 का भाग जाता है क्या, 11 एकम 11, 3 बचेगा 33, यानी 11 का भाग जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, यानी 11 का भाग पूरा पूरा गया। अब किसका भाग लगाएंगे, तो अब भाग लगाएंगे 13 का, 13 एकम 13। तो अपने पास ये क्या हो गया, इसके टुकड़े हो गए, ये क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं को गुणांक के रूप में लिखना, अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना ही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो हमने लिखा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, और बराबर 5005। अपने पास ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी अपन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन अपने पास है संख्या कौन सी, 7429, 7429। ठीक है, तो ये अपने पास संख्या है, 5वां क्वेश्चन है इसका 7429 अपने पास संख्या। अब इसके क्या निकालने, अभाज्य गुणनखंड अपन को निकालना है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अपने पास क्या आने वाले उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखो, इसमें डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं, चलो अलग कर लेते हैं, 7429। अब ये अपने पास आ गया, तो इसमें अपने पास देखो किसका भाग जाएगा, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो देखो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जा रहा, इकाई का अंक सम नहीं है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 का नहीं जाएगा तो किसका लगा के देखेंगे, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का लगा के देखो। 3 का कैसे देखेंगे, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, यानी 22 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें नहीं जाएगा। 5 का भाग इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तो 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का लगा के देखो, तो 7 का भाग इसमें जाएगा, 7 एकम 7, 7 6 42, 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो 7 के बाद में किसका देंगे, 11 का, 11 6 66, 66 हो गए, 8 8 2 82, 11 7 77, 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो 11 के बाद में किसका लगाएंगे, 13 का भाग अपन इसमें लगाएंगे। तो 13 का भाग लगाएंगे, तो क्या 13 का भाग इसमें जा रहा है क्या, तो 13 का भाग 13 पंजे 65, 13 6 78, तो 13 पंजे 65 हो गया, 5 9 2 13 7 91, 13 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो 13 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा। तो अपन इसके बाद में कौन संख्या है, 13 के बाद में अपने पास संख्या रहेगी 17। तो 17 का भाग लगाते हैं, 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 का भाग जा रहा है क्या, 17 चौक 68, 68 6 बचा, 2 हो गया, 17 3 51, कितना बचा, 11 बचा, 9 17 7 119, बिल्कुल 17 का भाग इसमें जाएगा। तो 17 का भाग इसमें लगा दो। तो 17 का भाग लगाया तो कितनी बार गया, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 4 बार गया पहले तो, 68 आया, कितना बचा, 6 बच गया, 62 हो गया। 62 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 17 51, फिर 62 में देखो 3 बार गया 51, तो कितना बचा 11, तो 11 और 9 कितना हो गया 119, 119 में कितनी बार जाएगा, अपने पास 7 बार भाग जाएगा। अपने पास कितना है, 437 अपने पास है। अब क्या इसमें वापस से 17 का भाग जाता है क्या, तो लगा के देखो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 6 बचा, 6 3 9 और 7, 17 का भाग 97 में नहीं जाता, यानी 17 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो फिर 17 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी इससे बड़ी, 19, तो 19 का लगा के देखो, तो 19 का जा रहा है क्या, तो 19 एकम 19, 19 दूना 38, बिल्कुल जा रहा है, 19 दूना 38,
और कितना बचे 5 19 30 57, यानी 19 का भाग जा रहा है। अब किसका भाग जाएगा, तो अब अपने इसको देखें तो इसमें भाग जाएगा 23, स्वयं क्या एक अभाज्य संख्या है तो इसमें 23 का ही भाग जाएगा। तो ये अपने पास आ गया। अतः हम इसको देखो, ये सभी क्वेश्चनों में हम इसकी हिंदी लिखेंगे क्या क्या 7429 के अभाज्य गुणनखंड कितने प्राप्त होंगे 17 इंटू 19 इंटू 23 अपन को प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएम जीटा क्लासेज पे आपको मिल जाएंगे। पीसीएम जीटा क्लासेज पे आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा इसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच।